मोगली जंगल में बसने के लिए एक छोटा सा गुफा में शरण लिया था। वह जंगल के सभी जानवरों के साथ खेलता और बड़ा खुश रहता था। उसके दोस्त बगीरा और बालू उसके साथ रहते थे और उसका माता पिता की यादें बनाने में मदद करते थे। एक दिन जब मोगली खेलने के बाद अपने गुफा में वापस आने का फैसला किया, तभी एक बूढ़ी माँ मोगली के पास पहुंची। बूढ़ी माँ जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। बूढ़ी माँ जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छे समय बिताने आई थी। मोगली भी कभी कभी बड़े पेड़ के नीचे बस्ती में बूढ़ी माँ से मिलने बूढ़ी माँ की घर जाया करता था। मोगली बूढ़ी माँ के साथ मिलकर साथ में समय बिताने का आनंद लिया और वह दोनों जगहों के अद्वितीय जीवन का अनुभव करने लगे। मोगली ने बूढ़ी माँ से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि कैसे आदमी और जंगल के बीच संवाद किया जा सकता है और कैसे वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मोगली बचपन से ही जंगल की गहराइयों में बड़े ही खतरनाक जीवों के साथ लड़ना सीखा था। मोगली ने जंगल के जानवरों से बड़ी ही मेहनत के साथ जीवन बचाने का तरीका सीखा था और जंगल के नियमों का पालन किया था। एक दिन मोगली अकेली बूढ़ी माँ के पास पहुंचा, जो एक पुराने पेड़ के नीचे बस्ती में रहती थी। बूढ़ी माँ बड़ी ही दीनहार दिख रही थी और मोगली से मदद की गुजारिश की। मोगली ने उसकी मदद की और उसके साथ बातचीत की। वह बूढ़ी माँ बताई कि वह एक समय बड़ी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी, लेकिन अब वह अकेली और तनाव में है। मोगली ने उसे साहस दिलाया और उसे खुशियों की तरफ देखने की सलाह दी। मोगली ने बूढ़ी माँ को अपने अनुभव से सिखाया कि जिंदगी की हर मुश्किल को उम्मीद और संघर्ष से पार किया जा सकता है। बूढ़ी माँ ने मोगली की सलाह को सुना और उसने एक नई शुरुआत की। बूढ़ी माँ के पास जो भी काम था, उसका सही तरीके से सेवानिवृत्ति करने लगी। इसके परिणामस्वरूप वह अपनी तंगी से बाहर निकली और एक नई जीवन की शुरुआत की और बूढ़ी माँ मोगली का अच्छी दोस्त बन गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की मुश्किलों से निराश होने की जगह हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ने का संकेत देना चाहिए। मोगली और बूढ़ी माँ की मिलन उन दोनों के लिए एक नई शुरुआती संकेत देने लगे। बूढ़ी माँ और मोगली एक दूसरे के साथ खुशियों का आनंद लेने लगे।